जुमलेबाजी बंद करें। धर्मकांटा वलगांव रोड रास्ते के खड्डे जो जानलेवा हैं, आंदोलन कर डॉक्टर अलीम पटेल ने की शासन प्रशासन की पोल खोल। देखिए पूरी खबर आपके अपने ABN न्यूज चैनल पर। जानिए क्या कुछ कहा डॉक्टर अलीम पटेल ने। जय हिंद साथियों, आपका ABN न्यूज पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अमरावती शहर में अभी फिलहाल गड्ढों की राजनीति काफ़ी गर्मा गर्मा गई है, खासकर धर्मकांटे की। आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले सुलभा संजय खोड़के के पति संजय खोड़के ने धर्मकांटा चांगापुर रोड का उद्घाटन किया था। उससे पहले 1 साल पहले अजीत दादा पवार ने इस रोड का उद्घाटन किया था। आज से 8 दिन पहले डॉक्टर अलीम पटेल ने एक आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि अगर काम शुरू नहीं होता है तो यहाँ पे यूनाइटेड फोरम की तरफ से एक आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के पहले ही आमदार संजय खोड़के में आनंद फानंद में यहाँ पे आके इस रोड का दोबारा उद्घाटन कर दिया था। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पीछे यूनाइटेड फोरम के डॉक्टर अलीम पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू है और जोरदार घोषणाएं जारी है। इसी सिलसिले में हम अलीम पटेल से इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है, आंदोलन किस विषय पर है, इस बात पर जानने के लिए हम डॉक्टर अलीम पटेल से बात करेंगे। हम बात करेंगे अलीम पटेल से। अलीम पटेल साहब बताइए, आपका आज का कार्यक्रम कैसा किया? आज ये आंदोलन जिसको हमने शिथिल किया है, क्योंकि आंदोलन का इशारा देने के बाद में शासन प्रशासन थोड़ा होश में आया और उसने काम शुरू किया, ऐसा वो दावा कर रहा है। जैसा 2024 इलेक्शन से विधानसभा से पहले उन्होंने भूमि पूजन करके दावा किया था, भोली भाली जनता पश्चिम क्षेत्र की उस छलावे में आकर उसने वोट किया। अभी हमने ये आंदोलन का इशारा 4-5 दिन पहले दिया, उसके बाद में ये हलचल हुई और इन्होंने काम शुरू किया। इसलिए आज आंदोलन आक्रामक नहीं किया गया, संवैधानिक मार्ग से शांतिपूर्वक आंदोलन इसलिए किया गया कि इनको होश में लाया जाए। दूसरा, अगर ये अपने वादे से पलटते हैं और काम शुरू करने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो आंदोलन और उग्र होगा। पटेल साहब, आज से 1 साल पहले गालिबन उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने स्रोत का उद्घाटन किया था, तो काम तो होने वाला था ना? काम अगर होना रहता था, जब भूमि पूजन हुआ था उसके बाद काम शुरू हो सकता था। पहली बात तो जानबूझ के भूमि पूजन ऐसे टाइम पे किया जाता है जिसमें आचार संहिता का ये लोग बहाना बनाते हैं। आचार संहिता खत्म हो गई, इलेक्शन खत्म हो गया, 1 साल हो गया। भूमि पूजन का मतलब काम शुरू हो जाना। भूमि पूजन का मतलब ये नहीं है कि अभी आज भूमि पूजन करो और कई साल बाद काम शुरू करो, ठीक है? जो लोग कह रहे हैं कि काम बड़ा है, प्रोसेस लगता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कोई नया रोड नहीं बना रहे जिसके अंदर पेड़ काटना है, लैंड एक्विजिशन करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी सैंक्शन रोड है, इसको रिबिल्ड करना है। उसके लिए प्रपोजल PWD के थ्रू PWD डिपार्टमेंट में जाएगा। टेक्निकल सैंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस सब हो जाती है, जब जाके भूमि पूजन होता है, ठीक है? टेंडर हो जाता है, उसके बाद भूमि पूजन होता है। 1 साल तक इन लोगों ने क्या क्या किया भूमि पूजन के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। आमदार खोड़के के समर्थकों का कहना है कि आंदोलन और निवेदन से कुछ नहीं होता, इस बारे में आपका क्या कहना है? आंदोलन से देश आजाद हुआ। पहली बात तो खोड़के साहब और उनके समर्थक ने कोई दूसरा संविधान पढ़ा है या दूसरा इतिहास पढ़ा है जो वो अमरावती को पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने राजशाही वाला इतिहास पढ़ा है, हमने जनता का इतिहास पढ़ा है, हमने संविधान पढ़ा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(ब) के तहत हमको अधिकार दिया है कि अगर जनता के काम, अगर जनता का प्रतिनिधि जो कि सेवक है संविधान के हिसाब से, अगर नहीं कर रहा है तो उसको जनता याद दिलाए कि तू हमारे लिए बैठा है, हम तेरे लिए नहीं है। अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो हम संवैधानिक अधिकार से तुझसे काम कराना भी जानते हैं, है ना? पटेल साहब, हमारा आपसे आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप शहर के जो लोग हैं, जनता है, जिले की जनता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये गलतफहमी में आज तक के जिन्होंने राजशाही राजनीति करी, गुलामी की राजनीति की, लोगों को गुलाम बना के रखा, वो ये राजनीति छोड़ के जनता की राजनीति करे। आमदार का मतलब ये है कि आमदार ने आम आदमी के कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, तब वो आमदार है। अगर वो अपने आप को राजा समझता है और उसके कार्यकर्ता
अपने आप को राजा का सहयोगी समझते हैं तो ये गलत फहमी वो निकाल दे। ये जनता के चलाया हुआ संविधान है, ये जनता से चलने वाला संविधान है। वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये संवैधानिक अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अलीम पटेल यूनाइटेड फोरम के माध्यम से यहाँ पे जन आंदोलन कर रहे हैं। साथ में उनके जो समर्थक है काफी जल्लोष के साथ में आप हमारे कैमरामैन से देख सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे समर्थक अपने अलीम पटेल साहब के साथ में मौजूद है। यूनाइटेड फोरम के लिए आंदोलन किया जा रहा है। मैं ABN न्यूज से पत्रकार रहीम राही, साथ में कैमरामैन मोहम्मद फरीद के साथ अमरावती।